Assalamu alaikum. I'm Dr. Kiran Usman. I'm consultant obstetrician and gynecologist currently working at Doctors Hospital and Evercare Hospital. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है HSG हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी, जिसे कि ट्यूब टेस्ट भी कहा जाता है या ट्यूब को चेक करने वाला एक्सरे कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ट्यूब्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कंसीविंग में। वो कपल जो कि कंसीविंग की कोशिश कर रहे होते हैं और हमल नहीं ठहर रहा होता, तो जब वो किसी इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो फ़ौरन उन्हें ट्यूब टेस्ट करवाने का मशवरा देते हैं। वो उनका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें यूट्रस, अंडेदानियों को देखते हैं, फीमेल के कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं और मेल का टेस्ट करवाया जाता है। अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो उनको सिंपल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन अगर सिंपल ट्रीटमेंट के बावजूद भी हमल ना ठहरा हो तो फिर उन कपल्स को हम लोग ट्यूब टेस्ट करवाने का मशवरा देते हैं। अब इसमें ये पूछा जाता है कि ट्यूब टेस्ट कब करवाना चाहिए, तो माहवारी के 10वें, 11वें या 12वें दिन पर आप ट्यूब टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें मोस्टली रूल ऑफ 10 होता है कि मोस्टली सेंटर्स में 10th डे पर ये ट्यूब टेस्ट करवाया जाता है। इसको इन डेज़ में करवाने की रीज़न क्या है? एक तो हमें ये अश्योरिटी होती है कि अभी कोई प्रेगनेंसी नहीं है। दूसरा, इस टाइम पे सिक्रीशंस वजाइनल बहुत ज़्यादा थिन होती हैं तो हम ट्यूब टेस्ट इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। ये ट्यूब टेस्ट करवाने से पहले आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको कोई पेल्विक इन्फेक्शन है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं, वो एंटीबायोटिक्स देंगी और इसको ट्रीट करेंगी। इस टेस्ट को करने के लिए हम पेशेंट को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बुलाते हैं और एक डाई इंजेक्ट करते हैं जो कि रेडियोपेक डाई होती है। वो यूट्रस से होती हुई ट्यूब से गुजरती है और फिर वो ट्यूबों से खारिज हो जाती है। ये जो एक रास्ता बनता है इसको हम एक्सरे में कैप्चर कर लेते हैं। मोस्टली 2 to 3 एक्सरेज लिए जाते हैं जब तक कि हमें डाई टोटली ट्यूब से गुजरता हुआ नज़र ना आ जाए। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? इसकी कॉम्प्लिकेशंस में कुछ पेशेंट्स को नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, डिजीनेस होती है, उनको चक्कर आते हैं और कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उनको फ़ीवर हो जाता है और फिर हमें उन्हें कुछ दिनों के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। और बहुत कम ऐसा होता है कि आपको डाई से एलर्जी हो जाए। कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि ये पेनफुल प्रोसीजर है। कुछ पेशेंट्स तो इजीली ये टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स जो कि पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते उनको हम लोग ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेन किलर इंजेक्शन दे सकते हैं, थोड़ी बहुत नींद का इंजेक्शन दे सकते हैं और जो बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट्स हैं उनमें ये सिडेशन या अंडर जीए भी किया जा सकता है। इस ट्यूब की मदद से हम देखते हैं कि जो ट्यूब्स हैं वो खुली हुई हैं या किसी लेवल पे ब्लॉक्ड हैं, और अगर ब्लॉक्ड हैं तो उनकी एक्सटेंट क्या है, पार्शियल ब्लॉक्ड हैं या कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हैं। और फिर उन पेशेंट्स को हम लेप्रोस्कोपी का मशवरा देते हैं जिसमें हम लोग ट्यूब्स को ओपन कर लेते हैं। पेशेंट्स इसमें क्वेश्चन करते हैं कि HSG करवाने की कितनी देर के बाद हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो एक्चुअली मैं पेशेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि ये टेस्ट फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसमें से जब डाई हम लोग फोर्सफुली गुजारते हैं तो वो ट्यूब्स के अंदर से गुजरता है, तो जो थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है वो उससे फ्लश आउट हो जाती है और मोस्टली 6 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम पेशेंट्स कंसीव करके आ जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि अगर हम लोग इसी मंथ में प्रेग्नेंट हो गए तो क्या इन रेडिएशंस का बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट होगा। तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ओवुलेशन है वो एग ही इसके बाद रिलीज़ होता है और फिर सारा प्रोसेस उसके बाद होता है। इसलिए ये टेस्ट टोटली सेफ़ है। मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो में आपके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।